जहां कभी नक्सलवाद का बोलबाला था, वहां अब खेलों का उदय हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ की, जो कभी नक्सलवाद से प्रभावित रहा है। ऐसे में खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का छत्तीसगढ़ में आयोजन होना छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का बस्तर, सरगुजा जैसे आदिवासी क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से संपन्न होना यहाँ के प्रतिभाओं को ऐतिहासिक रूप से पहचान दिलाता है। जी, राज्य सरकार ने पिछले साल बस्तर ओलंपिक और उसके बाद सरगुजा ओलंपिक का आयोजन किया, जो यह दर्शाता है समुदाय स्तर पर भागीदारी स्थानीय प्रतिभाओं को कैसे आगे बढ़ाती है। और यह हमें खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स के माध्यम से भी देखने को मिला। तो आज हम खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम के बारे में बात करेंगे। ये देखेंगे कि पदक तालिका में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा, छत्तीसगढ़ को इससे क्या लाभ हुआ, या ऑल ओवर हम बात करते हैं जनजातीय क्षेत्र में या जनजातियों के लिए यह खेल कितना प्रमुख साबित हुआ। नमस्कार, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, यह टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन हुआ है और छत्तीसगढ़ के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है कि पूरे भारत के जनजाति लोग या पूरे भारत के जनजाति खिलाड़ी छत्तीसगढ़ में अपनी प्रतिभा एवं कौशल को प्रदर्शित किए हैं। देखिए, यह टॉपिक हमारे वनडे एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप व्यापम या सीजीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के किन शहरों में इसका आयोजन हुआ, या यह क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ का स्थान क्या रहा, शुभंकर क्या है, या छत्तीसगढ़ कितने गोल्ड पदक प्राप्त किए, या पदक तालिका में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। तो इस तरह के बहुत सारा क्वेश्चन बनता है जो आपको जानना चाहिए। और वनडे एग्जाम के साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि यदि मुख्य परीक्षा में आता है तो मुख्य परीक्षा में यदि ये क्वेश्चन आता है तो क्या क्या हमें लिखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे चर्चा में क्यों, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स क्या है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का लोगो एवं शुभंकर, खेलो इंडिया छत्तीसगढ़ को प्राप्त पदक और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स पदक तालिका में कौन सा राज्य का क्या स्थान रहा है, और लास्ट में हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चर्चा में क्यों, तो चर्चा में इसलिए कि पहली बार खेलो इंडिया का आयोजन छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। यदि हम समापन समारोह की बात करते हैं तो पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम रायपुर में इसका समापन समारोह का आयोजन किया गया। अब हम बात करते हैं पदक तालिका। तो पदक तालिका में कर्नाटक राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। कर्नाटक राज्य 23 गोल्ड के साथ प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर ओडिशा और तीसरे स्थान पर झारखंड रहा है। अब हम बात करते हैं मेजबान छत्तीसगढ़ की। तो मेजबान छत्तीसगढ़ का स्थान 9वां है, इतना आप याद रखेंगे, 9वां स्थान है और टोटल 19 पदक इन्होंने अपने नाम किया है। 19 पदक में 3 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 6 कांस्य पदक अपने नाम किया है। और इस दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में ही होगा। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए काफी गर्व की बात है। जनजातीय स्टेट है छत्तीसगढ़ के। यदि हम कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो कुल जनसंख्या से 30%, लगभग 30% जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में है। देखिए, अब हम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स से संबंधित कुछ और बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला संस्करण का जो शुभारंभ है, मैंने तो आपको बताया कि इसका समापन कहाँ हुआ। शुभारंभ की हम बात करते हैं तो राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में इसका शुभारंभ हुआ। इस शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिए। ठीक, इस खेल की हम बात करते हैं तो यह खेल 25 मार्च से 3 अप्रैल तक चला। अब इसमें कुल कितने राज्य के खिलाड़ी इसमें शामिल हुए हैं, तो देखिए इसमें कुल 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 2000 जनजाति खिलाड़ी इसमें भाग लिए और छत्तीसगढ़ से 164 खिलाड़ी इसमें भाग लिए। देखिए इस चीज को आप याद रख लीजिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि एक बार पीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलंपिक में भारत से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, क्या भारत से कितने दल वहां शामिल हुए थे। तो इस तरह का एक क्वेश्चन ओलंपिक से संबंधित
पीएससी में आया हुआ है, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। तो छत्तीसगढ़ से 164 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, जिसमें 86 पुरुष और 78 महिला खिलाड़ी शामिल थे। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए, यदि हम खेलो इंडिया जनजाति खेल की बात करते हैं या खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम, देखिए खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स इसको इंग्लिश में बोल दिया जाता है और हिंदी में भी हम बात करते हैं तो खेलो इंडिया जनजाति खेल बोला जाता है। तो खेलो इंडिया जनजाति खेल के हम उद्देश्य की बात करते हैं तो जनजातीय क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना एवं युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करना इस खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कुल कितने खेल शामिल थे। तो देखिए, इसमें कुल मुख्य रूप से 7 खेल शामिल थे। 7 जो खेल थे ये पदक तालिका में शामिल किया गया इस खेल को, और 2 खेल इसे डेमो खेल कहा गया और इसे पदक तालिका में शामिल नहीं किया गया। तो देखिए, मुख्य खेल की हम बात करते हैं तो देखिए, मुख्य खेल का आयोजन रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में हुआ। वैसे डेमो खेल का भी आयोजन हुआ है, इन्हीं शहरों में हुआ है, लेकिन हम बात करते हैं केवल अभी 7 खेल की। तो ये 7 खेलों को रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में इसका आयोजन हुआ। रायपुर में किन खेलों का आयोजन हुआ है तो फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, तीरंदाजी तथा वेट लिफ्टिंग। हो सकता है एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि रायपुर में किन खेलों का आयोजन किया गया, या सरगुजा अंबिकापुर में किन खेलों का आयोजन किया गया, जगदलपुर में किन खेलों का आयोजन किया गया। तो आप इसे जरूर याद रखिए। जगदलपुर में हम बात करते हैं तो जगदलपुर में एथलेटिक्स और अंबिकापुर में कुश्ती का आयोजन किया गया है। ठीक, अब देखिए 7 खेल तो हम देख लिए। अब हम बात करते हैं 2 डेमो खेल। तो डेमो खेल में हम बात करते हैं तो इसमें कबड्डी और मलखंभ को शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए कबड्डी की स्पर्धाएं रायपुर के सरदार बलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम और मलखंभ का प्रदर्शन अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में हुआ है। देखिए, ये छोटा सा चार्ट है। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक चला। रायपुर में किस तिथि को कौन सा खेल हुआ, जगदलपुर में और सरगुजा में किस खेल का आयोजन किया गया और किस तिथि में आयोजन किया गया है। तो हालांकि आपको इतना नहीं जानना है, जो मैं इससे पहले बताया आप उसे ही याद रखिएगा कि रायपुर में कौन सा खेल का आयोजन किया गया, अंबिकापुर में और जगदलपुर में किस खेल का आयोजन किया गया है, और 2 कौन से ऐसे खेल हैं जिसे डेमो खेल के तौर पे रखा गया था। चलिए अब हम बात करते हैं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लोगों के बारे में। तो देखिए, आप यहां पे इमेज के माध्यम से भी देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम से संबंधित एक वीडियो मैं ऑलरेडी पहले ही बना चुका हूं, जिसको मैं उस समय पहले बोला कि यह पार्ट 1 होगा। इसका एक और भाग बनेगा जब खेल पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा तब। तो पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया रहूंगा। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 में हम यही देखेंगे, पुरस्कार से संबंधित, पदक तालिका से संबंधित, और इससे जो भी चीजें रह गया होगा वो सारा चीज हम पार्ट 2 में देख रहे हैं। देखिए, तो लोगों के बारे में हम बात कर रहे थे कि जनजाति खेल, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के लोगों में यदि हम इसके मुख्य ध्येय वाक्य की बात करते हैं तो भारत के जनजातीय खेल छत्तीसगढ़ में सुंदर मेल, ये ध्येय वाक्य है, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 छत्तीसगढ़, और ये खेलो इंडिया का एक प्रकार का लोगो है। ये हर जितना भी खेलो इंडिया का आयोजन होता है सभी में ये लोगो हमें देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक, देखिए मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत बहुत सारे खेल का आयोजन किया जाता है। जैसे कि अभी हम देखें खेलो इंडिया ट्रैवल गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया बीच गेम, खेलो इंडिया वाटर गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम। तो इस तरह से बहुत सारा खेलों का आयोजन किया जाता है और ये पहली बार खेलो इंडिया ट्रैवल गेम का आयोजन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके लोगों में छत्तीसगढ़ का मैप भी है और इसके मैप के अंदर छत्तीसगढ़ से संबंधित जो प्रमुख कला और संस्कृति है छत्तीसगढ़ की उसे दर्शाया गया है, जहां वन भाषा है, पहाड़ी मैना है, वाद्य यंत्र है, छत्तीसगढ़ के उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। तो इस तरह के बहुत सारी चीजों को यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए खेलो इंडिया ट्रैवल गेम 2026 के पहले संस्करण का लोगो भारत के आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और जीवन पहचान से प्रेरित है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं शुभंकर की।
तो ये शुभंकर है खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स का। इस शुभंकर को जो नाम दिया गया है मोरवीर। मोरवीर दो शब्दों से मिलकर बना है। मोर का अर्थ होता है मेरा और वीर का अर्थ होता है साहस या वीरता। तो इस तरह से मोरवीर का अर्थ निकलता है मेरा साहस या मेरा वीरता। देखिए इसका आधिकारिक शुभंकर गौरव, साहस और सामुदायिक भावना का सशक्त प्रतीक है। मोरवीर ये छत्तीसगढ़ वर्ड है, छत्तीसगढ़ी वर्ड है, ठीक। मोरवीर आदिवासी खिलाड़ियों की निडर भावना, दृढ़ संकल्प और लचीलेपन का प्रतीक है, जो प्रकृति, परंपरा और खेल के साथ उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। देखिए आप इस इमेज को अच्छे से, इस इमेज में मोर के पंख, बाइसन हॉर्न का मुकुट है, बाइसन मुकुट बोलते हैं, कौड़ी, ठीक, नागमौरी। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति को इसमें दर्शाया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ को प्राप्त पदक। तो छत्तीसगढ़ को कौन कौन से पदक प्राप्त हुए हैं। देखिए मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ का स्थान पदक तालिका में 9वां है। कुल 19 पदक छत्तीसगढ़ अपने नाम के हैं। अब ये 19 पदक में 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल है, ठीक। अब आप देखिए कि छत्तीसगढ़ से संबंधित जो प्रमुख खिलाड़ी है, इन प्रमुख खिलाड़ी में निकिता, दूसरा किरण पिस्दा, ये दो नाम को याद रखिएगा। आगे हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सा खिलाड़ी किस खेल में कौन सा पदक प्राप्त किए हैं। तो देखिए निकिता, ये छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक निकिता के द्वारा दिलाया गया है। वही हम बात करते हैं फुटबॉल मैच की। तो फुटबॉल मैच में किरण पिस्दा कप्तान के तौर पर रही। इन्होंने झारखंड को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। मलखंभ की बात करते हैं, मलखंभ डेमो गेम के तौर पर था और मलखंभ में पुरुष और महिला वर्ग में छत्तीसगढ़ अपने नाम किया है। चलिए अब छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा घोषणा भी किया गया कि स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ताओं को, रजत पदक प्राप्तकर्ताओं को और कांस्य पदक प्राप्तकर्ताओं को क्या पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से यदि हम बात करते हैं एकल विधा के लिए, तो एकल विधा के लिए यदि कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक प्राप्त किया है तो उसे 2 लाख रुपए, रजत पदक प्राप्त किया है तो उसे 1.5 लाख रुपए और कांस्य पदक प्राप्त किया है तो उसे 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, ठीक। यह चीज यहां भी लिखा हुआ है। वही हम बात करते हैं दलीय स्पर्धाओं की। तो दलीय स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों को 1 लाख रुपए, रजत पदक प्राप्त करने वालों को 75,000 रुपए और कांस्य पदक प्राप्त करने वालों को 50,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। अब हम बात करते हैं किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक या किस पदक को अपने नाम किया है और किस खेल में अपने नाम किया है। तो देखिए एक तरफ हम बात करेंगे खिलाड़ी और दूसरी तरफ खेल, ठीक। क्या स्पर्धा ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप खिलाड़ी का नाम और किस खेल से संबंधित है इसे आप जरूर याद रखिएगा। देखिए यदि हम बात करते हैं स्वर्ण पदक विजेताओं की, तो कुल 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक अपने नाम पे किया है, जिसमें पहला स्वर्ण पदक निकिता के द्वारा लिया गया था, प्राप्त किया गया था। निकिता भारोत्तोलन खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त की है। सिद्धार्थ नागेश एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और महिला फुटबॉल टीम स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और इसी महिला फुटबॉल टीम की हम बात करें तो किरण पिस्दा इस महिला फुटबॉल टीम की कप्तान रही है, ठीक है। तो निकिता, सिद्धार्थ नागेश और फुटबॉल महिला टीम, तो ये 3 स्वर्ण पदक प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं रजत पदक प्राप्त करता की। तो इसमें आप देखिए अनुष्का भगत, ये तैराकी खेल से संबंधित है। तो 4 रजत पदक इन्होंने अकेले ही अपने नाम किया है। स्पर्धा की हम बात करते हैं तो 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले, 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 50 मीटर बैक स्ट्रोक। तो ये 4 अलग अलग स्पर्धा है। मुख्य रूप से आप याद रखिएगा तैराकी में अनुष्का भगत 4 रजत पदक अपने नाम की है। वही भारोत्तोलन में ऋषिका कश्यप अपने रजत पदक अपने नाम किया है। एथलेटिक्स में हम बात करें तो तिलक बरसेल, सिद्धार्थ नागेश, गजेंद्र ठाकुर और पुरुष टीम के द्वारा रजत पदक अपने नाम किया है। वही फुटबॉल में पुरुष टीम
रजत पदक अपने नाम किया है। तो ये 10 रजत पदक है, प्राप्तकर्ताओं के नाम याद रखिएगा। आपके लिए आसान ये भी हो गया कि अनुष्का भगत के द्वारा 4 रजत पदक अपने नाम किया, तो इतना आप याद रखिए। अब कांस्य पदक, कुल 6 कांस्य पदक छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के द्वारा प्राप्त किया गया है, जिसमें निखिल जागसो के द्वारा तैराकी खेल में कांस्य पदक अपने नाम किया। न्यासा पैकरा तैराकी में, निखिल जालखो फिर से देखिए दोबारा इन्होंने तैराकी में ही कांस्य पदक अपने नाम किया है। लक्की बाबू मरकाम भारोत्तोलन में, मनीष कुमार एथलेटिक्स में और पुरुष टीम हॉकी ठीक टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो ये है प्रमुख खिलाड़ी और उनके खेल के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स में पदक तालिका में कौन सा राज्य का क्या स्थान रहा है। तो मैंने आपको पहले ही छोटा सा जानकारी दिया था कि कर्नाटक 23 पदक के साथ खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स में प्रथम स्थान पर रहा है। देखिए अब एक चीज आप देखेंगे यहाँ पे, कर्नाटक 38 पदक प्राप्त करता है टोटल और ओडिशा 57 पदक अपने नाम करता है, लेकिन 57 पदक टोटल पदक है, इसके बावजूद ये दूसरे स्थान पर है, इससे पहले स्थान पर होना चाहिए। आपके मन में ये सवाल आया होगा, ठीक। तो आप ये समझिएगा कि जो पदक तालिका में जो स्थान दिया जाता है वो कुल पदक के अनुसार ना देकर स्वर्ण पदक के हिसाब से दिया जाता है। स्वर्ण पदक को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है, तो जिस टीम के द्वारा या जिस राज्य के द्वारा स्वर्ण पदक जितना प्राप्त किया जाएगा उसे पदक तालिका में उतना ही ऊपर स्थान दिया जाएगा। इसी प्रकार इसीलिए कर्नाटक राज्य को 23 पदक स्वर्ण पदक के साथ प्रथम स्थान पर रखा गया है, ओडिशा को 21 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर और झारखंड को 16 पदक के साथ स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर। चौथे स्थान पे महाराष्ट्र, 5वें स्थान पे अरुणाचल प्रदेश, 6वें स्थान पे असम, 7वें स्थान पे मिजोरम, 8वें स्थान पर हिमाचल प्रदेश, 9वें स्थान पर छत्तीसगढ़ और 10वें स्थान पर गुजरात राज्य है। इसमें से आप कर्नाटक को जरूर याद रखिए और छत्तीसगढ़ को याद रखिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप चाहे तो ये प्रथम 3 स्थान और छत्तीसगढ़ के स्थान क्या रहा है आप इतना जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शॉर्ट्स में हम ये देख लेते हैं कि हमने अभी तक जो पढ़ा एक बार रिवीजन के तौर पे इसको देख लेते हैं और इसी को आप बेसिक तौर पे आप याद रखिएगा। देखिए खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स का आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक होता है। आयोजन स्थान रायपुर, बस्तर और सरगुजा, छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में शुभंकर, मोरबीर है। मुख्य अतिथि समापन समारोह की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, और वही उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि की बात करें तो डॉक्टर मनसुख मांडविया है। शीर्ष स्थान पे हम बात करें तो कर्नाटक 23 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान पर है। छत्तीसगढ़ का स्थान 9वां है, 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ। कौन कौन से खेल शामिल है तो मैंने आपको बताया कुल 9 खेल, जिसमें से 7 पदक में शामिल होने वाले खेल थे और 2 डेमो खेल थे। तो कौन कौन सा खेल है? तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, तैराकी और भारोत्तोलन। तो ये प्रमुख खेल है जो 7 खेल शामिल किया गया जो पदक तालिका में जिसको काउंट किया गया है, और इसके साथ ही साथ 2 डेमो खेल भी है। ये 2 डेमो खेल कबड्डी और मलखंभ है। आयोजक कौन कौन इसके आयोजक है तो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल संघ संयुक्त रूप से इसके आयोजक है। वही छत्तीसगढ़ खेल प्राधिकरण भी शामिल है इसमें। टैगलाइन की हम बात करें तो लोगों में हमने देखा इसका टैगलाइन, भारत के जनजातीय खेल छत्तीसगढ़ में सुंदर मेल, ये इसका टैगलाइन है, ठीक। ये आप देख सकते हैं 25 मार्च से 6 अप्रैल तक चला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में या फिर खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स का क्या योगदान रहा है। जितने भी जनजाति युवा इसमें शामिल हुए तो उसके जीवन में क्या योगदान रहा खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स का। तो देखिए छत्तीसगढ़ में आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 में देश भर के जनजातीय समुदाय के खिलाड़ियों ने साझा मंच पर एकत्रित किया, जहां अलग अलग स्तर के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। तो आपको पता होगा कि यदि कोई जनजातीय खिलाड़ी, जैसे पूरे भारत की हम बात करते हैं तो पूरे भारत के जनजातीय खिलाड़ी यहाँ आए तो यहाँ के भी जनजातीय खिलाड़ियों से मुलाकात हुई। साथ ही साथ भारत के जितने भी जनजाति है, अलग अलग जनजाति हम देखते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में 43 प्रकार की जनजाति पाई जाती है, ऐसे पूरे भारत की हम बात करते हैं तो और बहुत ज्यादा जनजाति है। तो सभी जनजाति आपस में मिले, एक दूसरे से बात करें, संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। तो ये प्रमुख योगदान रहा कि जहाँ लोग
एक दूसरे के संस्कृति को समझे, साथ ही साथ संस्कृति का आदान प्रदान भी हुआ है। छत्तीसगढ़ को क्या फायदा हुआ होगा? तो छत्तीसगढ़ के पर्यटन को फायदा हुआ, छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ और छत्तीसगढ़ को एक वैश्विक पहचान भी मिला। राष्ट्रीय पहचान के साथ साथ वैश्विक पहचान इसलिए कि पूरे भारत से नक्सलवाद का उन्मूलन होना, नक्सलवाद का सफाया होना कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को इंगित करता है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा माओवाद घटना हम देखते हैं। और अभी वर्तमान की बात करते हैं तो 2 जिले, पूरे भारत के 2 जिले ऐसे हैं, छत्तीसगढ़ से ही है, जो अभी भी पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त नहीं हुआ है। शस्त्रधारी नक्सल है वो यहाँ से सफाया हो चुके हैं, लेकिन फिर भी से कुछ गिने चुने नक्सल यहाँ, मतलब नक्सलवाद अभी भी हैं जो सक्रिय हैं और उनका सरेंडर होना भी बचा हुआ है। देखिए, भारत जहां 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है और 2036 ओलंपिक की संभावित मेजबानी के लिए अपने दावेदारी मजबूत कर रहा है, ऐसे में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ने विविध जनजातीय पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने और विविध खेलों में भारत के बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करने का अवसर प्रदान किया है। अब हम यहाँ पे कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की बात करते हैं जो देश भर के चुनिंदा खिलाड़ी यहाँ पे अपना नाम समाये हैं। ठीक है, और ये भी दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में ये खिलाड़ी एशियाई खेल में, कॉमनवेल्थ खेल में या आने वाले समय में ओलंपिक खेल में भी भाग लेंगे। तो ये कौन है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक के मणिकांता एच, इसका खेल है तैराक। ओडिशा की अंजलि मुंडा, ये भी तैराक खेल से संबंधित है। महाराष्ट्र की कोमालिका बारी तीरंदाज है ये। छत्तीसगढ़ से एक नाम आया है, किरण पिस्दा, फुटबॉल से संबंधित है। झारखंड के बाबूलाल हेम्ब्रम वेटलिफ्टर है। झारखंड के शिव कुमार सोरेन स्प्रिंटर है। स्प्रिंटर मतलब 100 मीटर रेस या 200 मीटर रेस के खिलाड़ी को स्प्रिंटर कहा जाता है। ओडिशा की झिल्ली दला बेहरा, ये वेटलिफ्टर है। और गुजरात की भार्गवी भगोरा तीरंदाज है। तो ऐसे प्रमुख खिलाड़ी हैं जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम बनाए हैं। यदि हम बात करते हैं बजट 2026-27 की, तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मैंने आपको बताया कि 5 मिशन इसमें शामिल किया गया है, जिसमें से मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपया का बजट रखा गया। इसमें इस मिशन का उद्देश्य रहेगा कि छत्तीसगढ़ से के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उसको एक वैश्विक मंच प्रदान करना, साथ ही साथ खेल के संबंध में जो अधोसंरचनात्मक विकास है उसको विकसित करना। और यदि हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हाल ही में घोषणा किया गया है कि यदि छत्तीसगढ़ से कोई खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेता है तो उसे 21 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वही यदि कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक प्राप्त करता है तो उन्हें 3 करोड़ रुपए, यदि रजत पदक प्राप्त करता है तो 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक प्राप्त करता है तो उसे 1 करोड़ रुपए पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाएगा। तो आज का सवाल है, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ही सेशन कंप्लीट होता है तो एक छोटा सा सवाल मैं आपके सामने रखता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक पहुंचे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देकर आप जरूर जाएं। तो सवाल है आज का, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? पहला, 5वां, 9वां, 12वां? तो आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। तो दोस्तों, ये था मेरे द्वारा आपके लिए किया गया छोटा सा प्रयास खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के बारे में। मैंने ये कोशिश किया कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है आपसे बन जाए। जो भी क्वेश्चन आए मेरे इस वीडियो के माध्यम से, मतलब जो मैं यहाँ पे पढ़ाया हूँ, बताया हूँ, यहीं से एक क्वेश्चन बने, बाहर इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मेरा ये उम्मीद है, मानना भी ये है कि इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आएगा। यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये मकसद है कि यहाँ से आपका जो भी नोट्स है आराम से बन जाए और साथ ही साथ आप इसका पहला भाग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।